नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आइए आज की कहानी की ओर बढ़ते हैं। ट्रक स्पोर्ट की आत्मा। राजस्थान से गुजरात की ओर जाने वाली NH-38 हाईवे दिन में भरे ही जिंदा हो, पर रात में ये एक मुर्दा घर में बदल जाती है। इस हाईवे पर एक ट्रक स्पोर्ट था जिसे शेरू का ढाबा कहते थे। यहाँ एक ड्राइवर रमेश की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। जिस दिन उसकी लाश मिली, उसके मुंह में रोटी ठुसी हुई थी और आंखें खुली थी, पर वो आंखों से कुछ भी नहीं देख सकता था। ट्रक ड्राइवर बलराज रात के तकरीबन 11:45 पर ढाबे पर पहुंचा, थका हुआ और नींद आ रही थी। जैसे ही वह खाने के लिए उतरा, एक बूढ़ा आदमी बोला, यहाँ मत रुकना बेटा, यहाँ आत्मा रोटी परोसती है और जो खा ले वो फिर कभी घर वापस नहीं लौटते। बलराज मुस्कुराया। बूढ़ा पागल है सोचते हुए खाने की टेबल पर बैठ गया। एक औरत थाली लेकर आई, लंबी पतली घूंघट में। उसकी चाल बहुत धीमी थी, जैसे जमीन पर लटक रही हो। बलराज ने पूछा, मालिक कहाँ है? औरत बोली, रात को यहाँ मैं ही सबकी भूख मिटाती हूँ। उसने थाली रखी और धीरे धीरे गायब हो गई। बलराज ने पहला कोरा मुंह में डाला और तभी उससे किसी ने पीछे से गर्दन पकड़कर खींचा। बलराज जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने चारों ओर देखा, ढाबा अब वैसा नहीं था। टेबल पर सड़ी हुई लाशें थी, दीवारों पर खून के नाम लिखे हुए थे और दीवारों पर खून से नाम लिखे हुए थे। हर टेबल पर कोई न कोई ट्रक ड्राइवर बैठा था, पर वो सब जले हुए और अधमरे और खामोश थे। और सामने खड़ी थी वही औरत। अब उसका घूंघट हट चुका था, उसका चेहरा अधजला था, आंखें लाल और होठों से खून टपक रहा था। उस औरत का नाम था नूरा। वो इसी ढाबे में खाना बनाती थी। एक रात कुछ शराबी ड्राइवर ने उसके साथ दरिंदगी की और उसे जलाकर मार दिया। मरते समय नूरा ने कसम खाई, अब हर रात जो भी भूखा आएगा उसका मांस मेरी रोटियों में पकेगा। बलराज उठ खड़ा हुआ। उसने अपने ट्रक से लोहे की छड़ निकाली और नूरा की आत्मा पर हमला किया, लेकिन जैसे ही छड़ उसके शरीर को छूती, वो धुएं से बदलकर दूसरी तरफ प्रकट हो जाती। बलराज ने ढाबे में रखा एक पुराना कुंड देखा। उसे याद आया, माँ की कहानी थी कि अग्नि ही आत्मा को मुक्ति देती है और खत्म करती है। बलराज ने ढाबे की लकड़ियाँ और घी से हवा कुंड को जलाया और जोर से चिल्लाया, अगर तुझे मुक्ति चाहिए तो इस आग में समा जा, नहीं तो मैं ही तुझे जला डालूंगा। नूरा की आत्मा चीखने लगी। उसकी चीखें इतनी तेज थी कि खिड़कियां फटने लगी, बल्ब जलकर फट गए और हवा में राख उड़ने लगे। नूरा हवा में उड़ती हुई बलराज पर झपटी। उसने उसकी आंखों में देखा, तेरे जैसा 7 और ड्राइवर की आत्माएं मेरी रोटी में है, तो 8वां है। लेकिन बलराज ने हवन कुंड में उठती अग्नि को उसकी ओर फेंक दिया। नूरी की आत्मा आग की लपट में झुलसने लगी और उसकी चीखें हाईवे की चुप्पी को चीरने लगी। सुबह के 5 बजे पुलिस ढाबे पर पहुंची। ढाबा पूरी तरह जला हुआ था। बलराज बेहोश पड़ा था। उसके हाथों में झुलसी हुई लकड़ी और राख थी। जांच में सामने आया, वहां 7 ट्रक ड्राइवरों की जली लाशें जमीन के नीचे दबी थी और उसी राख में एक अधजली डायरी मिली जिसमें लिखा था, मैं नूरा हूँ, मेरी आत्मा भूख से नहीं बदले से तृप्त होती है। आज भी अगर कोई ड्राइवर रात के 2 बजे शेरू ढाबा की जगह पर रुकता है तो उसे रोटियां खुद चलकर आती है और कहते हैं, अगर थाली में घी चमक रही हो तो रोटियां इंसानी मांस से बनी हैं। क्या आप अगली बार भूखे हो तो शेरू ढाबा में रुकेंगे? अगर मेरी कहानी आप लोगों को पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे भाई बंधु